इसी लीव वर्ड से जुड़े हुए कुछ इडियम्स होते हैं, तो चलिए उसे भी स्पोकन इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उसे ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले है लीव गो आव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोलते हैं कि छोड़ो, आप किसी चीज़ को होल्ड जो किया हुआ उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस जगह पर आप जो हिंदी में बोलते हैं छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ दुख रहा है, क्या बोलेंगे? लीव गो आव माई हैंड इट्स हर्टिंग। लीव गो आव माई हैंड इट्स हर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, लीव इट एट दैट। ये इडियम तब बोला जाता है जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं और आपका यह सेंस आ रहा है कि भाई बात नहीं बन रही है, जैसे है वैसे रहने दो, जो जहाँ है वैसे रहने दो, जो काम जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। ठीक है, तो वह सेंस देने के लिए लिव इट एट दैट हम बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हिंदी में है, हम लोगों की बात नहीं बनेगी, मतलब will not agree, right? will not agree, हम लोगों की बात नहीं बनेगी, अतः जैसे है वैसे छोड़ दो। leave it at that, will not agree, leave it at that। ठीक है, नेक्स्ट है leave it out। यह जो इडियम है इसका सेंस आप कैसे देना है देख लें। अच्छा, छोड़ो इसे। जब आप कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में इंगेज हैं, उस दौरान उसको स्टॉप करवाना है किसी से। कोई आपको बोलता है या आप किसी को बोलते हैं कि भाई ये काम छोड़ दो, मैं कुछ और सोचता हूँ, या उस काम को करो। मतलब जिस काम में आप इंगेज हैं, जिस एक्टिविटी में आप इंगेज हैं, उसे स्टॉप करवाना है। तो स्पोकन इंग्लिश में उसके लिए एक इडियम है, जैसे लिव इट आउट। लिव इट आउट यानी कि आप जो कर रहे हैं उससे आप बाहर आ जाइए, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, ओके, छोड़ो इसे, लिव इट आउट। कुछ और देखते हैं, लेट्स सी समथिंग एल्स। ठीक है, एम आई क्लियर? तो लिव इट आउट हमेशा आपको तब बोलना है जब आप किसी को, जब वह किसी एक्टिविटी में, किसी एक्शन में, किसी काम में इंगेज है और आप उसे बोलते हैं कि इसे छोड़ दो, दूसरा कुछ करते हैं, लिव इट आउट। एम आई क्लियर? लीव असाइड। लीव असाइड का मतलब ये होता है जब आपको कोई ऐसा सेंस देना है कि भाई ये तो ठीक है बट पहले मुझे ये बताओ। एम आई क्लियर? ये तो ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे, देख लेंगे, बट पहले मुझे ये बताओ, पहले ये देख लेते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस तो है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है। तो इस सेंस को आपको जब एक्सप्रेस करना है तो हम लीव असाइड यूज करेंगे समथिंग के सेंस में। जैसे दाम छोड़ो, मतलब जो कीमत है उसकी बात छोड़ो, पहले ये बताओ, पहले बताओ लेना है या नहीं। तो क्या बोलेंगे? लीव द प्राइस असाइड, लीव द कॉस्ट असाइड। ठीक है, दाम छोड़ो, लीव द प्राइस असाइड मतलब दाम की बात बाद में करते हैं। फर्स्ट टेल मी whether you have to take it or not, whether you have to purchase it or not। Am I clear? पहले बताओ लेना है या नहीं। First tell me whether you have to take it or not, whether you have to purchase it or not, whether you have to buy it or not। Am I clear? So, और लीव असाइड जो वर्ड हो गया, इसका यूज हम उस सेंस में करेंगे जब आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दे करके ज़्यादा दूसरे वाली को देना है। तो जिसकी इम्पोर्टेंस आप थोड़ा कम देना चाहते हैं, उसको साइड में रखना चाहते हैं, मोटा मोटी आप मान लें, तो वहाँ पर आप लीव असाइड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लीव आउट। ठीक है, लीव आउट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं होना चाहते, उसमें शामिल नहीं होना चाहते, उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप बोले क्या लेंगे? लीव आउट। जैसे छोड़ो, मुझे इस पचड़े में नहीं पढ़ना है, इसका क्या मतलब हुआ? लीव इट आउट। या आप इसको बोलेंगे लीव मी आउट ऑफ दिस मैश प्लीज़। ठीक है,
छोड़ो, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, तो हम क्या बोलेंगे? लीव मी आउट ऑफ दिस मैश प्लीज़। मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना है, तो हम क्या बोलेंगे? लीव मी आउट ऑफ दिस क्वारल प्लीज़। सो लीव आउट का सेंस आप यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमने होम की स्पेलिंग में ओ छोड़ दिए हैं। इसका मतलब क्या है? आप इस तरह के सेंटेंस कितने बार आपके टीचर आपको या आप किसी दूसरे पर्सन को या कोई और आपको बोलता है कि भाई ये जो स्पेलिंग आपने वर्ड लिखा है इसमें ये वर्ड छूट चुका है, ये स्पेलिंग अल्फ़ाबेट छूट चुका है, ठीक है? तो उस तरह में आप कैसे बोलेंगे? यू हैव लेफ्ट एन ओ, यू हैव लेफ्ट एन ओ इन होम। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह लेफ्ट आउट महसूस कर रहा था। लेफ्ट आउट की फीलिंग क्या होती है? जैसे आपको किसी पार्टी में आपके परिचित ने आपको इनवाइट नहीं किया, आपको नहीं बुलाया गया, तो उस समय जो फीलिंग होती है ना, उसको लेफ्ट आउट फीलिंग बोलते हैं कि भाई सारे लोग चले गए और मुझे नहीं पूछा गया। तो ये जो फीलिंग होती है उसे इंग्लिश में लेफ्ट आउट बोलते हैं। एम आई क्लियर? सो उसे इंग्लिश में लेफ्ट आउट बोलते हैं उस फीलिंग को। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है? वह लेफ्ट आउट महसूस कर रहा था। He was feeling left out, है ना? वह अलग थलग महसूस कर रहा था। मे भी शायद इसकी हिंदी हो, वह अलग थलग महसूस कर रहा था, वह लेफ्ट आउट महसूस कर रहा था क्योंकि उसे पार्टी में नहीं बुलाया गया, सारे लोग गए थे। He was feeling left out. That's clear? नेक्स्ट देख लें, लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब जब आप किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में लीव ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी इडियम्स आपको बोल चाल की जो लोकल भाषा होती है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसे ध्यान से देखें, एक बार में क्लियर नहीं होते हैं, आप वीडियोस को, एपिसोड को दूसरी बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। तुमने जहाँ से पढ़ना छोड़ा था वहीं से शुरू करो। आपको कई बार ये सेंटेंस सुनने को मिला होगा, ठीक है? इसी सेंटेंस को काफ़ी छोटा करके लोग बोलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करो। तो आप पहले इससे देख लेते हैं, तुमने जहाँ से पढ़ना छोड़ा था वहीं से शुरू करो, यानी कि स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। स्टार्ट रीडिंग यू लेफ्ट ऑफ, यानी कि तुमने जहाँ छोड़ा था पढ़ना वहीं से स्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्ट रीडिंग यू लेफ्ट ऑफ। मेरा नाम इस सूची में नहीं है, अर्थात इस सूची में मेरा नाम जो है वो लीव ऑफ हो गया है, छूट गया है या छोड़ दिया गया है। तो आप कैसे बोलेंगे? माई नेम इज़ लेफ्ट ऑफ दिस लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में मेरा जो नाम है वो अवेलेबल नहीं है, लिस्टेड नहीं हुआ है। एम आई क्लियर? यानी कि किसी सूचीबद्ध में मेंशन नहीं हो, कहीं पर नाम अगर मेंशन नहीं, यानी कि वो लीव ऑफ हो गया है, ठीक है? वहाँ पर वो मेंशन होने से छूट गया है। दैट्स क्लियर? तो किसी लिस्ट में किसी जगह पर अगर कोई चीज़ मेंशन होने से, इंगित होने से, लिस्टिंग होने से अगर छूट जाता है तो लीव ऑफ का यूज करते हैं। सो यहाँ सेंटेंस क्या है? इस सूची में मेरा नाम छूट गया है या नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? माई नेम इज लेफ्ट ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है? लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब हो गया बचा हुआ, यानी कि जो बच गया, जो यूज नहीं हो पाया। जैसे मेरी शादी में काफ़ी खाना बच गया था, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इन माई मैरिज a lot of food was left over, या a lot of food was left over in my marriage, या in my marriage a lot of food was left over, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, बचा हुआ खाना गरीबों को दे दो। You should give the left over to the poor, यानी कि जो बच गया है आपके पास वो गरीबों को आप दे दीजिए। तो लेफ्ट ओवर का मतलब बचा हुआ खाना। इसको जूठा जो वर्ड आता है इंग्लिश में उसे भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कि वो लेफ्ट ओवर होता है। एम आई क्लियर? तो आपको इस तरह से ये सारे इडियम्स आपको क्लियर हो गए। फ्रेंड्स, आई होप
कि ये वर्ड ऑफ द वीक की एपिसोड काफ़ी पसंद आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग tuned to the last of this episode. Thank you.